अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पेन टूल की क्लास समझा दी थी। सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जाके पहले ये क्लास वॉच कर लें। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप टूल। सही है, इसके अंदर और भी टूल्स है। अब देखो, अब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी टूल्स थे सारे आपके सामने आ जाएंगे। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पार्ट टूल। सही है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आज मैं आपको खाली टाइप टूल पढ़ाऊँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने टाइप टूल लिया। अब मैं इसको ज़रा बैक स्पेस कर लेता हूँ। देखो, मैंने टाइप टूल लिया। अगर आपने 2 से 3 वर्ड लिखे तब आप सिंगल क्लिक कर दो। ये लो, सिंगल क्लिक की, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लो। सही है, सही है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने कोई पैराग्राफ टाइप करना है, सही है, बहुत सारा कुछ लिखना है, तो आपने टाइप टूल लिया। एरिया सेलेक्ट करो। अब देखिए, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उतने एरिया में आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे वर्ड में रैंडम टेक्स्ट था, यहाँ पर भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। देखो, जितने एरिया में ड्रॉ कर रहा हूँ उतना एरिया में आपके पास टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल क्लिक 2 से 3 वर्ड लिखने के लिए। सही है, एरिया सेलेक्ट करो, उतने एरिया में आपके पास काम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखो सिलेक्शन टूल की मदद से आप देखो इसको मूव कर सकते हैं। सही है, अब मैं आपको ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज समझा देता हूँ। देखो, साइड में इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। सही है, अब वन बाय वन जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। सही है, अब मैंने देखो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म्स। सही है, ट्रांसफॉर्म क्या है, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया। एक्स एक्सिस, सही है, एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में। सही है, अब देखो मैंने इस पर डबल टैप किया, एक्स की वैल्यू देखो। अब मैं इसको, देखो ये आपके काम को लेफ्ट है, आपने एरोस का यूज़ करनी है। सही है, ये एरोस का आपने यूज़ करनी है। अगर मैं अप एरो पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट, और अगर मैं डाउन एरो क्लिक करूंगा तो ये राइट। सही है, वाई का मतलब अप एंड डाउन। देखो, एरोस की का यूज़ करना है आपने, लेफ्ट राइट एरो का यूज़ नहीं करना, अप एंड डाउन का एरो का यूज़ करना है। सही है, आपने इसके बाद वर्थ और हाइट आपने बढ़ानी है। सही है, आज देखो मैं डब्ल्यू पे क्लिक किया, देखो इसकी वर्थ बढ़ रही है। सही है, और यहाँ से इसकी हाइट बढ़ेगी। सही है, सही है, अगेन देखें, एक्स का मतलब है आपने लेफ्ट राइट एरो की का यूज़ करना है। इस पर डबल टैप। सही है, डबल टैप अगर आपने नहीं करना, आप देखो वैल्यू को चेंज कर दो। मैंने यहाँ पर कर दिया 300, टाइप कर दो, एंटर। हाँ, सही है, इसको आपने देखो कितने करने, 200, एंटर। ऐसे नॉर्मली भी आप वैल्यूज लगा सकते हो, लेकिन डबल टैप तो देखो वो सेलेक्ट हो गया। एरोस की का आप देखो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वाई का मतलब क्या है, डब्ल्यू का देखो, ये क्या वर्थ बढ़ा रहा है, देखें ये क्या वर्थ, और यहाँ से ये क्या हाइट। सही है, देखें हाइट बढ़ रही है। सही है, और यहाँ से देखो आप इसको एंगल दे सकते हो। देखो ये क्या रोटेट हो रहा है। सही है, देखो ये, और ये फ्लिप देखो, वर्टिकल फ्लिप देखो, ये आप देखो फ्लिप हो रहा है। ये लेफ्ट राइट वाला हॉरिजॉन्टल फ्लिप। सही है, ये फ्लिपिंग में आ जाता है। फिर यहाँ से अगर आपने इसको कलर चेंज करने हैं, इस पर डबल टैप करके इन सब को आपने सेलेक्ट कर देना है पहले। ये यहाँ से देखो आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सही, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। सही है, अब जो काम मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ऊपर भी आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सही है, तो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से करो, दोनों का काम सेम ही है। सही है, मैंने इसको दे दिया रेड कलर, यहाँ से भी देखो रेड यहाँ पर भी आ गया, वहाँ पर भी चला गया। सही है, स्ट्रोक, स्ट्रोक का कलर क्या देने, मतलब इसकी आउटलाइन का कलर आपको क्या मैं बोलता हूँ कि येलो देने। सही है, अब देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिल अंदर इसके रेड हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको जूम करूँ आपको बताऊँ तो देखो अंदर ये अभी भी क्या है, देखो अंदर ये रेड रहेगा। सही है, इसकी आउटलाइन येलो हो जाएगी। ठीक है, चले मैंने स्ट्रोक इसकी नन कर दी। देखो ये नन, तो आपकी स्ट्रोक नन हो जाएगी। और मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट करके मैं यहाँ से स्ट्रोक क्या कर देता हूँ, नन, तो आपकी स्ट्रोक हट जाएगी। सही है, फिर यहाँ से आप अपनी स्ट्रोक की आपने कितने बढ़ाने, देखो मैं स्ट्रोक की वर्थ बढ़ा रहा हूँ। देखो अब देखें स्ट्रोक कितनी मोटी होगी। सही है, मतलब बेड़ा गर्क कर दिया आपने काम का। सही है, इसको अपने स्ट्रोक को नन करें। सही है, अब देखो आपको नज़र आने लग गया। ओपेसिटी, आपने इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, ओपेसिटी का ये मतलब है इसका, ये देखो टेक्स्ट जो है थोड़ा लाइट इसमें चला गया। सही है, देखो मैंने अगर और
ओपेसिटी डाउन कर ली, देखिए ये बिल्कुल ही लाइट हो गई, सही है। अगर मैं इसको ओपेसिटी डार्क कर देता हूँ, देखो ये डार्क हो जाएगा, क्लियर, सही है। और अब देखिए कैरेक्टर्स, अब देखो कैरेक्टर आप यहाँ से भी ला सकते हैं, देखो इस पे अब देखो हाफ आ रही, कंप्लीट नहीं आ रही। थ्री डॉट पे क्लिक करें, मोर ऑप्शन, आपके पास कंप्लीट, आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर का पैनल आ जाएगा। अगर आपके पास देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए, आपने क्या जाना है, विंडोज़ के पैनल में जाना है आपने, और यहाँ पर होगा टाइप, सही है। आप नीचे जाएँ, नीचे और जाएँ और जाएँ और जाएँ, यहाँ पर होगा टाइप, देखो टाइप में जाएँ। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर, सही है। कैरेक्टर पे मैंने क्लिक किया, देखो कैरेक्टर का अभी भी देखो आपने थ्री लाइंस पे क्लिक करने हैं, यहाँ पर थ्री डॉट है, यहाँ पर थ्री लाइंस है। इस पे क्लिक करके देखो शो ऑप्शन, आपके पास कंप्लीट कैरेक्टर का पैनल आपके सामने आ जाएगा। ये और ये दोनों सेम ही है, सही है। आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, दोनों का काम सेम ही है, सही है। आज हम ये पढ़ेंगे, कल हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, सही है। ये भी अगर आपने वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, होम टैब जो हमने वर्ड में पढ़ा था टोटली वही है, कोई भी नया काम नहीं है, सही है, पुराना काम है। अब देखो जरा यहाँ से हम क्या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल आप देखो राइटिंग स्टाइल आपके सामने चेंज हो रहा है, सही है। आप इसकी क्या राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देखें राइटिंग स्टाइल आपकी चेंज हो रही है। और दूसरा ये बात देखना, हर स्टाइल की कोई फैमिली होती है, कोई ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल आपको मिलेगा जिसकी फैमिली नहीं होती। अब फैमिली क्या है, अब आप बोलोगे इसकी भी क्या दादा नाना अम्मी अब्बू सब होते हैं, वही समझ लो। देखो अब देखो कोई ऐसे फ़ॉन्ट है जिसके देखो स्टार्टिंग में एरो नहीं है, यहाँ पर देखो इस स्टाइल में एरो है, मतलब इसकी कोई फैमिली। आप इस पर ज़रा क्लिक करोगे, इसके अंदर देखो रेगुलर एंड बोल्ड है, सही है। दोबारा हाइड कर दो, इस पर क्लिक करोगे, देखो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब वो भी इजी में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो आपने मिसाल कोई फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट की जिसकी कोई फैमिली है, मिसाल मैंने ये स्टाइल दे दिया, इसकी फैमिली है, देखो एरो है, सही है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखो जो आपने ये सोर्स कोड लिखा है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, सही है, सोर्स कोड। इसमें देखो आपको लाइट वर्जन मिल जाएगा, मीडियम वर्जन में सेमी बोल्ड है, ब्लैक है, इटैलिक है, सही है, लाइट इटैलिक है, सही है, बोल्ड इटैलिक है, ये सारी इसकी फैमिलीज आ जाती है, सही है। तो यहाँ से अब देखो मिसाल मैंने कोई ऐसे स्टाइल है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, देखो इस पर क्लिक करोगे, देखो इसमें एरो नहीं है, देखो ये। अब इसकी देखो फैमिली अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो रेगुलर कोई भी इसकी फैमिली नहीं है, मतलब ये लोता है, सही है। इसके बाद देखो यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से देखो साइज़ इंक्रीज, सही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा नीचे वाले एरो पे तो साइज़ छोटा हो रहा है, सही है। और रेंडमली आप यहाँ से ये भी ले सकते हो, देखो नंबर वाइज, सही है, जो भी आपको साइज़ देना है, सही है, साइज़ का काम आ गया। और एक और तरीका भी है, सही है, शॉर्टकट की वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, चलो। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइन में स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो हर लाइन के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, देखें ये, सही है। यहाँ से भी आप दे सकते हैं, ऑटो करोगे तो ये नॉर्मल साइज हो जाएगा। इसके बाद ये देखो ये वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे रहा है, देखें ये लाइन के बीच में से स्पेसिंग दे रहा था, और ये क्या वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे रहा है, सही है। अब रेंडमली यहाँ से भी नंबर वाइज भी कर सकते, देखो अब बहुत टाइट हो गया, एक दूसरे के ऊपर वर्ड जा रहे, सही है। और यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, वर्टिकल स्केल, स्केल का मतलब है साइजिंग करने से, ये मतलब साइज बढ़ा। अब देखो आपके टेक्स्ट की क्या लंबाई बढ़ रही है, देख रहे हैं। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, वैसे भी आपको नज़र आ रहा है, सही है, देखें आपके टेक्स्ट की क्या लंबाई बढ़ रही है, देखें। और ये कम करेगा, सही है। जैसे नॉर्मली आप यहाँ से भी जाके देखो, और यहाँ से क्या वर्थ बढ़ेगी, देखो आपके काम के क्या वर्थ बढ़ रही है, और ये कम होगी, सही है। मैं कंट्रोल 0 करके फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ, देखो ये क्या लाइनिंग में स्पेसिंग, और ये वर्ड में स्पेसिंग, और ये टेक्स्ट की हाइट बढ़ाता है, ये टेक्स्ट की वर्थ बढ़ाता है, क्लियर, सही है, इजी है ना। अब ये देखो ये बेस लाइन, बेस लाइन का क्या मतलब है, बेस लाइन। अब देखो आपने कोई वर्ड सेलेक्ट कर दिया, कोई अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने ये यहाँ से चलो पूरा वर्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी बेस लाइन से ऊपर, देखो ये अपनी लाइन से क्या ऊपर चला गया,
और डाउन तो ये अपनी बेस लाइन से क्या नीचे आ जाएगा, देखें, क्लियर। और ये रोटेट करेगा, देखो ये क्या काम करेगा, आपके वर्ड्स को क्या कर रहा है, देखो ये ऐसे घुमाता हुआ जाएगा, देखो ये रोटेट कर रहा है, देखो ये देखें, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, देखो जो सीधे वर्ड थे उसने क्या कर दिया, रोटेट कर लिए, उल्टे कर दिए, देखो। और वही काम आप यहाँ से भी कर सकते थे, सही है, देखे ये से, क्लियर। और ये देखो ये काम, ये भी आपका वही पुराना काम है, सही है, वर्ड वाला जो हमने पढ़ा था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो ऑल कैप्स, देखो ये सारी स्पेलिंग बड़ी एबीसी में कर देगा, देखें ये दोबारा क्लिक करोगे स्मॉल कैप्स हो जाएंगे। इसके बाद ये देखो स्मॉल कैप, सही है, ये क्या काम करेगा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, अब जो वर्ड पहली से बड़े, देखो एल देखो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, अब यहाँ आ जाओ, देखो और क्या बड़ा है, देखो डी कैपिटल है, स्मॉल है, सही है। अब देखो मैं स्मॉल कैप्स पे क्लिक करूंगा तो देखो जो पहले से बड़ी एबीसी में था, मतलब बड़ी अल्फाबेट्स में था, देखो वो साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी भी ऑल कैप्स मतलब बड़ी एबीसी में ही आ गए, लेकिन साइज में थोड़े कम हो गए, देखिए ये, ठीक है। और ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये पावर के लिए हमने पढ़ना था, सही है, देखें मैंने यहाँ पर कोई फार्मूला लगाया जैसे x2, अब मैंने 2 को सेलेक्ट किया, ये पावर ऊपर और ये पावर नीचे, सही है। और ये भी आप पढ़ चुके हो, सही है। अंडरलाइन या आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा देगा। और ये कोई वर्ड काटना हुआ स्ट्राइक थ्रो, मिसाल मैंने ये वर्ड क्या कटिंग करनी, इसको सेलेक्ट किया, देन सही है, देखो ये क्या वर्ड को काट के दे देगा, सही है। तो ये था आपका कैरेक्टर का, कल हम पढ़ेंगे पैराग्राफ्स, सही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सही है। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।